हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताऊं, कुछ चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ध्यान से देखिएगा। ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है और यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इस लूप से अगर हम नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, ये लाइंस हमारी काफी दूर तक जाएंगी। अब अगर हम इस लूप को इस मैग्नेट से दूर करें, जैसे कि ये लूप हमारा ये आ गया, तो नाउ हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग। अब कितनी लाइंस पास हो रही हैं? एक और दो। पहले यहां से 5 लाइंस पास कर रही थी और अब यहां से 2 पास कर रही हैं। यही लूप अगर हमारा यहां पे आ जाएगा और क्लोज आ जाएगा तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 यानी सबसे ज्यादा लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है कि अगर एक गिवन एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर वही कम हो रही है तो इंटेंसिटी कम हो रही है। और इसीलिए आपको मालूम है कि मैग्नेट के पोल के पास में इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की स्ट्रांगनेस कम होती जाती है। क्यों? इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस दूर होती जा रही है, तो पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ लाइंस कम हो रही है यानी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जब इस लूप को हम या तो यहां से शिफ्ट करके यहां से यहां या यहां से शिफ्ट करके यहां ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इस लूप से पास होने वाली लाइंस चेंज हो रही हैं। लाइंस चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। यस और नो? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ए इज व्हाट? इट इज एरिया। तो इसका मतलब कि अगर कॉइल चल रहा है, दूर जा रहा है या पास आ रहा है, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कॉइल को रोक दीजिए, यू फिक्स द कॉइल एंड शिफ्ट द मैग्नेट। मैग्नेट को पास लाइए, दूर ले जाइए, तब भी तो यही स्थिति होगी। इस कॉइल से पास होने वाली लाइंस चेंज होंगी यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अच्छा, लूप का एरिया तो फिक्स है, ठीक है ना? एरिया ऑफ द लूप इज फिक्स। तो इसका मतलब फ्लक्स अगर हमारा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और जब हम लूप को दूर करते हैं या पास करते हैं, या मैग्नेट को दूर करते हैं या पास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा ना। ठीक है, अगर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन द फ्लक्स। और फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि कॉइल से पास होने वाली लाइंस चेंज हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया गया। क्या? मैं केवल डिफाइन कर रहा हूं कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन इट, एंड दिस phenomena of production of induced EMF in a coil
ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से, समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब अगर यही कॉइल क्लोज्ड है, मान लीजिए कि मैं इस तरीके से एक लूप बना रहा हूं, ये एक कॉइल बना दिया हमने, ठीक है, और इसको यहां से क्लोज कर दिया। पहले क्लोज नहीं है, मान लीजिए की लगी हुई है और ये क्लोज नहीं है, तो क्या होगा, यहां इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम क्लोज कर दें सर्किट को, तो इस सर्किट में इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगी अगर सर्किट क्लोज है। और ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने के बाद फैराडे ने दो रूल्स दिए जो कहलाते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो क्या है मैं बता रहा हूं, आप नोट करिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। अब फैराडे के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जैसे दो रूल्स बताए गए हैं। पहला क्या कि इफ देयर इज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी को फर्स्ट रूल कर दिया गया, क्या, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और जिससे कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ, राइट। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड लॉ क्या है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। और ये हमारा है सेकेंड रूल। यस, दिस इज योर सेकेंड रूल। क्लियर। अच्छा, अब एक और रूल बताया गया है, लेंस लॉ। लेंस लॉ। अब ये लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ क्या बताता है, इसी स्टेटमेंट में यहां पर माइनस साइन लगा दीजिए। क्या, लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल अपोजेस द कॉज बाय विच it is produced. Clear? According to Lenz's law, induced EMF produced in the coil opposes the cause by which it is produced. यानी जिस कारण से induced EMF produce हो रहा है, तो क्या करेगा, वो उस कारण को, उस कॉज को अपोज करेगा। ये लेंस लॉ है। और यहां पर जो माइनस साइन मैंने लगा दिया, ये माइनस साइन इसी लेंस लॉ को बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उस कॉज को अपोज कर रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फैराडेज लॉज हो गए दोनों, और उसके बाद लेंस लॉ हो गया। कैसे अपोज करता है ये आपको मालूम होगा, पढ़ लीजिएगा। मतलब कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, करंट फ्लो करेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है ना, जैसे मैं आपको यहां बताऊं, देखिए एक आपका ये कॉइल है और इसमें करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट ईएमएफ प्रोड्यूस है, करंट फ्लो करेगी, या ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अब इसका सिस्टम क्या होगा, सिस्टम ये होगा कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा कि ये पोल हमारा कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल। और अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये हमारा ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी अगर मैं इसको कॉइल मान लू, ये दिस इज कॉइल,
और कॉइल में वायर यूं लपेटते हुए आगे चला गया, यूं लपेटते हुए आगे गया। तो जब यूं जा रहा है और करंट अगर यूं फ्लो कर रही है, ये क्लॉकवाइज तरीके से, तो ये पोल क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है ना, साउथ पोल हो जाएगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर कॉइल को इस साइड से देखिए और इसमें करंट ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये साउथ पोल है। और अगर यही हमारी कॉइल ऐसे लौटती हुई आ रही है, वहां से चली उल्टी लौटती हुई आ रही है, और आप यहां से देखो और अगर आपको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, तो ये नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है रिलेटिव मोशन की वजह से, और उसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, दोनों लॉज मैंने बता दिए। उसके बाद लेंस लॉ बता दिया, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बता दिया। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सुनने के बाद अब हम आपको बताएंगे सेल्फ इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो है ही है कि रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट? किसके बीच में आपका रिलेटिव मोशन है? मैग्नेट और कॉइल के बीच में। तो स्टूडेंट्स एक काम करिए, थोड़ा सा अगर आपको देखना हो व्यू तो देख लीजिए। ये सेकेंड रूल है, लेंस लॉ स्टेटमेंट ले लीजिए, और एक किसी लूप में करंट फ्लो कर रही है तो कौन सा क्लॉकवाइज बनता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और क्लॉकवाइज की वजह से वो कौन सा पोल बिहेव करेगा। एक कॉइल है, ये कॉइल है, जैसे आपकी ये कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये भी तो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। सोलेनॉइड का काम अभी देखेंगे, तो ये कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? तो अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो साउथ पोल हो जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो इसको आप एक काम करिए, ये इसको नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है, लेंस लॉ जो टॉपिक है, इनके बेसिस पे मैं बताऊंगा, बिना इसके मैं आपको समझा नहीं सकता था सेल्फ इंडक्शन। तो थोड़ा सा ये मार्क कर लीजिए, बना लीजिए, और सेल्फ इंडक्शन के बारे में जो भी आपको लिखना हो पॉज करके नोट लीजिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल्फ इंडक्शन। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नाउ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है क्या, मैं आपको सेल्फ इंडक्शन बताऊं उससे पहले मैं आपको इन 2 डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप समझिएगा, ये दोनों सेपरेट डायग्राम है, दोनों सेपरेट डायग्राम है। पेन पेंसिल साथ में रखिए, वीडियो को पॉज करिए, पेन पेंसिल लेके आइए, और साथ में जो नोट करना हो नोट करते चलिए फटाफट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स हैं। देखिए ये एक फिगर है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं अभी। क्या है? ये कॉइल है, बैटरी है, की है, और ये रिहोस्टेट है। ध्यान से देखिए कि जब की खुली हुई है, यानी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा ना? राइट। हमने क्या किया, इस की को प्रेस किया, और इसको जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट हमारी फ्लो करेगी यहां से और वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तो क्या होगा? कॉइल के अंदर क्या होगा? करंट जाएगी ना, ठीक है ना, इसमें से करंट पास करेगी। अब स्टूडेंट्स देखो, शुरुआत में क्या करंट थी? शुरू में इट वॉज 0, ठीक है। शुरुआत में करंट इसमें क्या पास करी थी? जब की ओपन थी तो 0 थी। फिर मान लीजिए ये हमको 20 एम्पियर की करंट देगा, ठीक है ना, ये 20 एम्पियर की करंट दे रहा है। तो जैसे कि ऑन करेंगे आप, तो इसमें करंट क्या होगी? इसमें करंट क्या होगी? 0 से बढ़ के 20 हो जाएगी, 0 से बढ़ के ये 20 होगी, ठीक है ना। अब करंट जब बढ़ेगी 0 से 20, तो ये तो कॉइल है ना, कॉइल में करंट फ्लो करेगी। तो शुरुआत में 0 थी, 0 से 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते 20 हो जाएगी।
इसमें क्या होगा, आपने पढ़ रखा है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। यस, अगर किसी कॉइल में करंट पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, अंदर भी होती है बाहर भी होती है चारों तरफ। ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, लेकिन यहां क्या हो रहा भाई, करंट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया करंट 0 से बढ़ के 20 एम्पियर तक बढ़ेगी फॉर अ मोमेंट। और जब वो करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, जब वो करंट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको मालूम है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, तो 0 से 20 यानी स्टेडी करंट हो जाएगी, अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू ये करंट प्रोवाइड कर रहा है उतनी करंट हो जाएगी। लेकिन उतनी देर के लिए फॉर दैट मोमेंट देयर विल बी चेंज इन द करंट, और करंट चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब यहां चेंज होगी तो क्या होगा, एरिया तो कॉइल का कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 से 20 होने तक के बीच के लिए चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से यहां फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। किसमें, इसी कॉइल में, कहीं और नहीं, इसी कॉइल में। और क्योंकि कंप्लीट सर्किट है तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, मतलब फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil due to change in current. Yes, देखिए, the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in current in same coil is सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने का फेनोमेनन कब, ड्यू टू चेंज इन करंट, जब करंट चेंज होती है इन द सेम कॉइल, तो इस फेनोमेनन को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यानी किसी एक कॉइल, एक ही कॉइल है और उसमें अगर हम करंट चेंज करें तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसी कॉइल में, और इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। और ये इंड्यूस ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब मैंने दो डायग्राम क्यों बनाए हैं, देखिए कैसे क्या होगा। ऑन किया, करंट 0 से मैक्सिमम हुई, इसका मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ कितनी देर के लिए प्रोड्यूस होगा, जितनी देर के लिए करंट चेंज हो रही है, यानी 0 से 20 एम्पियर तक होने में जितना टाइम लग रहा है बस उतनी देर के लिए इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो गई ना, और जब करंट कांस्टेंट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी, क्यों, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल आई कांस्टेंट 20 एम्पियर पहुंच गया, तो बी कांस्टेंट और एरिया कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। राइट, अब हम इसको दो क्लास देखते हैं। देखो, अगर हम करंट, मेन करंट, ये कौन सी है, आई, मेन करंट, और क्या हो रहा है, करंट इंक्रीजिंग, ये मेन करंट है, डायरेक्शन मैंने दिया इधर, और कैसे हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब आप बताइए इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर मेन करंट हमारी बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पूरा इंडक्शन कर ला, देखिए 2 मिनट का स्टेटमेंट है ये, सेल्फ इंडक्शन खाली स्टेटमेंट दे दें और काम खत्म। लेकिन अगर आपको वास्तव में कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है और केवल स्टेटमेंट रट के आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तो आप देखो कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, जब स्विच ऑन किया तुरंत करंट चेंज हुई, फिर उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गई, तो अब करंट चेंज कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने यहां पे रियोस्टेट लगा दिया। स्टूडेंट्स, रियोस्टेट लगा ना, तो रियोस्टेट क्या करता है? चेंज करता है। तो जब हम रियोस्टेट से करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हम पहला केस ले रहे हैं कि मेन करंट हमारी बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, करंट आप इंक्रीज कराओगे तो इस कॉइल में करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यस, इसमें करंट बढ़ती जाएगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, और जब बी बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, यानी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं वो इंड्यूस करंट किधर होगी? मेन करंट तो मैंने दिखा दिया, लेफ्ट राइट जा रही है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? फिर आप आइए लेंस लॉ पे। क्या इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो उस कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। अब प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? करंट इंक्रीज करने की वजह से। तो उसको अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी इंड्यूस्ड, ये मेन करंट है और ये इंड्यूस करंट। ठीक है, तो मेन करंट अगर इंक्रीज कर रही है और राइट डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, यही केस दूसरा ले रहे हैं। क्या, ये आपकी आई मेन करंट, और हो क्या रहा है, करंट डिक्रीजिंग। इस केस में हमने करंट को बढ़ाया है, और ये केस दे रहा हूं यहां करंट डिक्रीज कर रही है। अब जब करंट डिक्रीज करेगी, कैसे डिक्रीज करेगी? रियोस्टेट के हेल्प से। ठीक है, मैंने की ऑन कर दिया, करंट फ्लो कर रही है, इसके बाद रियोस्टेट से धीरे धीरे करके करंट को डिक्रीज कराते जा रहा है। तो जब करंट डिक्रीज होगी यहां तो क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो इधर ही कर रही है, करंट फ्लो करने का डायरेक्शन सेम है, जैसे यहां फ्लो कर रही थी उसी डायरेक्शन में करंट है। तो जब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन करंट अब इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर रही थी, तो क्या होगा, करंट चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगी तो फ्लक्स भी कम होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स में चेंज हो रहा, पहले फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यस, और जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। अब आपको बताना है कि इस सर्किट में इंड्यूस करंट किधर फ्लो करेगी, क्या आप बता सकते हैं? बोलिए, इसमें क्या हो रहा था? फिर वापस आइए लेंस लॉ पे। लेंस लॉ कहता है इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस अपोजेस द कॉज फॉर बाय विच इट इज प्रोड्यूस। तो यहां क्या हो रहा था, करंट के इंक्रीज करने की वजह से इंड्यूस करंट थी, तो करंट के इंक्रीज करने को अपोज करेगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। और यहां क्या हो रहा है, मेन करंट डिक्रीज कर रही है, तो अब क्या करेगी, इंड्यूस करंट अपोजेस द कॉज। कॉज क्या है, उसका डिक्रीज करना, तो अब इसको डिक्रीज करने को अपोज करने के लिए क्या करेगी, अब उसको बढ़ाना चाहेगी। ये बढ़ रही थी यहां पर, तो उसको घटाना चाह रही है, डिक्रीज करना चाहती तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर मेन करंट हमारी डिक्रीज कर रही है, तो अभी क्या चाहेगी, उसको इंक्रीज करना चाहेगी, यानी इंड्यूस करंट भी मेन करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, एक चीज आपने देखी कि जब हमने इसको की को ऑन किया था तो तुरंत 0 से 20 एम्पियर करंट चेंज हुई, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। आपने फिर देखा हम रियोस्टेट से करंट को इंक्रीज कराते हैं तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, हम
करंट को रियोस्टेट से डिक्रीज करा रहे हैं, तब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हम कहीं करंट फ्लो कर रही है और उसको स्विच ऑफ करें, जैसे इस की को यहां से डिस्कनेक्ट कर दें, स्विच ऑफ कर दिया, तो जब स्विच ऑफ करेंगे तो क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी? सोचिए। यस। क्यों? मान लीजिए 20 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी कांस्टेंट, और आपने इसको की ऑफ कर दी, ऑन से ऑफ कर दिया, तो करंट क्या होगी? रिड्यूस होगी। कहां तक? 20 से 0। और जब करंट 20 से 0 जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और बी जब डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम से 0 पहुंच जाएगा, राइट? यानी इंड्यूस ईएमएफ यहां प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में प्रोड्यूस हो सकती है, या तो इसमें करंट बढ़ा दें या करंट घटा दें, या स्विच ऑन करें या स्विच ऑफ करें, ठीक है? और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन सेम कॉइल इज सेल्फ इंडक्शन। यानी अगर इसको हिंदी में हम कहें, किसी कॉइल में या तो हम करंट स्टार्ट करें या बंद करें, या करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसके कारण उसी कॉइल में जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इस फेनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिखिए, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। ये हमने यहां पर समझाने के लिए बताया, इसका नोट करने का कोई मतलब नहीं। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिएगा, मैं इसके बाद आपको आगे बताता हूं। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए पहले। स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? कोई दिक्कत नहीं, राइट? ये मेन कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का, ध्यान रखिएगा। तो अब शुरुआत हो गई है सेल्फ इंडक्शन की, तो इसके बाद जो टॉपिक आता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस सेल्फ इंडक्शन के बाद एक किसी कॉइल का सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, ये बोर्ड में आता है। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स निकालिए, ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। और अगर सब कुछ सही रहा, टाइम अलाउ करेगा, परमिट करेगा, तो हम म्यूचुअल इंडक्शन भी अगले लेक्चर में बताएंगे। क्लास, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।